हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, व्यक्तित्व परिचय की दूसरी कड़ी में हम लोग देखेंगे सिद्धू और कान्हू। इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, पूरी हम लोग पॉइंट को इसमें देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसको देखेंगे हम लोग सिद्धू और कान्हू। ये व्यक्तित्व परिचय का दूसरा कड़ी है। इसके पहले हमने पिछला वीडियो में हमने बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व परिचय की जानकारी हमने दे दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पहले आप उसको क्लियर कीजिए। और दूसरा कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू कान्हू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे हम लोग इसमें देखेंगे। तो सिद्धू कान्हू, सबसे पहले हम इनको जन्म, आप इस साइड देखिए, ये मुर्मू परिवार के चार भाई बंधुओं में से सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो इन चारों का देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े थे वो थे सिद्धू, जिनका जन्म आप आज रख सकते हैं 1815 में हुआ था। जिनका जन्म 1815 में हुआ था। उसके बाद आप आज रख सकते हैं कान्हू, जिनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आप रख सकते हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, जिसका जन्म 1825 में हुआ था। उसके बाद आप रख सकते हैं भैरव, और जिनका जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। तो इन तीनों का आप जन्म डेट आप रख सकते हैं 55 साल के अंतराल पर है। 5 साल, 1815, 20, 25 और 10 साल के अंतराल पर है। तो 35 में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का जो जन्म हुआ था 1815, 20, 25 और 35 में। इधर 5 के अंतराल पर है और ये 10 साल के अंतराल पर है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम आप याद रख सकते हैं। इसका नाम चुन्नू मांझी था। इसके पिता का नाम चुन्नू मांझी था। इनके पिता का नाम क्या था? तो चुन्नू मांझी था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और चारों भाई बंधुओं में से सिद्धू का शादी हो चुका था, और इनकी पत्नी का नाम, सिद्धू के पत्नी का नाम आप यहां से याद रख सकते हैं। सिद्धू के पत्नी का क्या नाम था? सिद्धू के पत्नी का नाम था सुमी। ये भी आप याद रख सकते हैं, सुमी था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सिद्धू के चारों भाइयों में से एक सबसे बड़ा जो था सिद्धू, उसका शादी हो चुका था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो सुमी था। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और इसके पिता का नाम चुनी मांझी था। कौन सा? तो चुनी मांझी। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो तीनों का एक बार डेट देख लेते हैं। सिद्धू का जन्म 1815 में, सबसे बड़े थे ये। कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 में, और भैरव का 1835 में। ये 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पर, ये 10 साल के अंदर। इनके पिता का नाम चुन्नू मांझी है। सिद्धू, कान्हू यानी चार भाई बंधुओं के पिता का नाम चुन्नू मांझी है। और इन चारों में सबसे बड़े जो थे सिद्धू, इनका शादी हुआ था और इनके पत्नी का नाम था सुमी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इन तीन लोगों के द्वारा 1855-56 ईस्वी में एक आंदोलन चारों के द्वारा चलाया गया था, जो था साहूकार, जमींदार और ठेकेदार के प्रति। तो वो भी पॉइंट आपको याद रखनी होगी। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखनी है कि सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव के द्वारा 1855 में 1855 में अंग्रेज शासकों, आपको याद रखना है किनके प्रति विद्रोह चलाया गया था? तो अंग्रेज शासकों, साहूकारों और जमींदारों, इन तीन लोगों के द्वारा, अंग्रेज शासकों, जमींदारों और साहूकारों के द्वारा, इन तीन लोगों के द्वारा 1855-56 ईस्वी में सिद्धू, कान्हू अपने चार भाई मुर्मू बंधुओं के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। इन चारों लोगों को, तो अंग्रेज, साहूकार और जमींदार के प्रति 1855-56 ईस्वी में। और नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हैं दोस्तों, इन चारों लोगों के द्वारा भोगनाडी गांव में, भोगनाडी जो इनका जन्म स्थान था, इन चारों भाई बंधुओं का जन्म स्थान था।
जन्म स्थान था, जन्म स्थान था। और भोगनाडी में 30 जून 1800, आप कहते हैं 30 जून 1855 ईस्वी को, 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडी में इनके जहाँ जन्म स्थान है चारों का, तो भोगनाडी में 30 जून 1855 ईस्वी को एक स्वर में एक सभा हुई थी। दोस्तों आपको याद रखना है, सभा हुई थी। इसी दिन यहाँ पर एक तो क्या हुई थी, सभा हुई थी, सभा। और उस सभा में क्या हुआ था, उस सभा में सिद्धू को राजा बनाया गया था। सिद्धू को राजा जब हुआ था तो सिद्धू को उस सभा में, यानी 30 जून 1855 ईस्वी को एक सभा हुआ था। कहाँ पर, तो भोगनाडी, इन्हीं लोगों के जहाँ जन्म स्थान है, तो वहां पर एक सभा हुई थी। उसमें 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धू को उस सभा का राजा बनाया गया था, और कान्हू को, ये भी पॉइंट आपको याद रख सकते हैं दोस्तों, कान्हू को इसको राजा बनाया गया था, इसको मंत्री बनाया गया था। सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री बनाया गया था। और चांद को दोस्तों, चांद को आप याद रखना है प्रशासक। चांद को क्या बनाया गया था, तो प्रशासक बनाया गया था। और भैरव को दोस्तों आपको याद रखना है सैनिक प्रशासक बनाया गया था। तो ये पॉइंट, चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कि जब भोगनाडी में जन्म स्थान इन लोगों का 30 जून 1855 ईस्वी को जब सभा हुई थी, उस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को सैनिक प्रशासक बनाया गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों जब 30 जून 1855 ईस्वी को जब सभा हुई थी, तो इसी विद्रोह का आगाज हुआ था। तो इसी 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी आदिवासी लोग मनाते हैं। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो सिद्धू कान्हू का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम था हूल विद्रोह। और हूल विद्रोह का हुआ था 1855 से 56 तक। 55 में शुरू हुआ था हूल विद्रोह, ये चला था। ये विद्रोह जब हुआ था तो 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1855 ईस्वी में विद्रोह का शुरुआत हुआ था, और ये विद्रोह कब तक चला था, तो 1856 ईस्वी तक चला था। 55 में शुरू होकर के 56 ईस्वी तक चला था। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट और भी याद रखना है, तो सिद्धू के द्वारा उस सभा में एक नारा दिया गया था। इस सिद्धू के द्वारा एक नारा दिया गया था, उस सभा में नारा दिया गया था। और उस नारे का नाम आपको याद रखना है, उस नारे का नाम आपको हमेशा याद रखना है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस नारे का नाम था अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। करो या मरो, आप याद रख सकते हैं, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो एक सिद्धू के द्वारा एक नारा दिया गया था एक शब्दों में, कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद, इतना होने के बाद अंग्रेजों ने फाइनली दमन चक्र चलाता है। और दमन चक्र चलाने के बाद, इन चारों भाई बंधुओं को, चारों मुर्मू भाई बंधुओं को, 2 लोगों को गोली मार देता है और 2 लोगों को फांसी पे लटका देता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो दोस्तों सिद्धू को 1855 में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1855 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1855 में गिरफ्तार करके भागलपुर न्यायालय में दोस्तों सिद्धू को 1855 ईस्वी में भागलपुर न्यायालय में एक मामूली सा कोर्ट मार्शल चला करके इनको वहां पर फांसी दे दिया जाता है। यहाँ पर फांसी दे दिया जाता है सिद्धू को। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। तो सिद्धू को 1855 ईस्वी में फांसी पड़ जाता है। उसके बाद कान्हू को इस टाइम नहीं पड़ता है। उसके बाद रखना है चांद प्लस भैरव को दोस्तों इसको भी गोली मार दिया जाता है।
गोली मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और चांद प्लस भैरव को कहां पर, बढ़ाइत में गोली मारता है, बढ़ाइत में गोली मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इन लोगों का भी मृत्यु हो जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो चांद एवं भैरव को गोली मार दिया जाता है कहां, तो बढ़ाइत में। ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, और सिद्धू, उसके बाद आ जाता है कान्हू, उसके बाद पड़ता है कान्हू को। दोस्तों सिद्धू को तो 1855 में ही भागलपुर न्यायालय में पकड़ लिया जाता है, और भागलपुर न्यायालय में ले जाकर के छोटा सा मामूली केस में फंसा करके उनको फांसी दे दिया जाता है। और दूसरी बात, चांद और भैरव को गोली मार दिया जाता है कहां, बढ़ाइत में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और चांद को 56 में पकड़ाता है, सिद्धू कान्हू को 1856 में पकड़ता है, और इसको अपना गांव जन्म स्थान भोगनाडी में इनको, वहां पर एक ठाकुर बाड़ी है, वहां पर ले जाकर के इनको भी फांसी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से चारों भाई बंधुओं का मृत्यु हो जाता है। इनकी 2 बहनें थी, इनके बहनों का नाम आप रख सकते हैं। 2 बहनों का नाम झानो और फूलो इनकी बहने का नाम है, और झानो और फूलो इनकी बहन का नाम था। तो चारों भाई बंधु और 2 बहनें, चारों भाई प्लस 2 बहनें, 6 लोगों को इसी आंदोलन में 1855 ईस्वी के 1855 से 56 ईस्वी के आंदोलन में इन 1855-56 के कौन सा विद्रोह, याद रखना है दोस्तों आपको, हूल विद्रोह। इस विद्रोह का नाम था हूल विद्रोह। और ये किसके प्रति था, तो ये किसके प्रति आंदोलन चलाया गया था, अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के प्रति ये विद्रोह चला था। इसी में 6 भाई बंधुओं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और झानो और फूलो, 6 भाई बहनों का उसमें मृत्यु हो जाता है, अंग्रेजों के द्वारा फांसी पे लटका दिया जाता है। तो 2 लोगों को तो फांसी पड़ गया था, और इन लोगों को भी गोली मार दिया गया था, झानो और फूलो को भी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो इनके पिता का नाम हमने बता दिया, चुन्नू मांझी था। इनकी सबसे बड़े भाई बहनों में से सिद्धू था, इनका शादी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम सुमी था। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके पहले हमने बता दिया है बिरसा मुंडा का जीवन परिचय हमने बताया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। और नेक्स्ट कड़ी में हम लोग मिलते हैं व्यक्तित्व परिचय में, जितने भी होते हैं झारखंड में जितने भी आंदोलन से व्यक्तित्व परिचय हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व परिचय को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस चैनल पे देखेंगे। तो अगर पहली बार आप चैनल में विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, वीडियो में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।